हेलो एंड वेलकम टू द वीकली न्यूज़ अपडेट्स। आज हम फरवरी माह के थर्ड वीक के प्रमुख खबरों के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी अमेरिकी दौरे से गए थे, जहां पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के लिए मेगा विजन को ट्रंप के मागा नारे से जोड़ा, यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से जोड़कर बात की। दोनों नेताओं के बीच में कुछ मुख्य रूप से कुछ बातों पर सहमति बनी, जिसमें रक्षा क्षेत्र में 10 वर्षों तक सहयोग है, मुंबई हमले के साजिशकर्ता तब्बूर राणा को भारत लाना है, खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर रोक लगाना है, गैर कानूनी तरीके से भारतीयों को अमेरिका में घुसपैठ कराने वालों पर साझा कार्रवाई करना है, भारत को आधुनिक F-35 विमान बेचने में सहमति बनी, अमेरिका से तेल और गैस की खरीद बढ़ेगी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में छोटे बड़े रिएक्टरों का निर्माण पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार पर 2030 तक $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 2007 के बाद पहली बार BSNL फायदे में आई है। इन्होंने 2024-25 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट घोषित किया, जिसमें उन्होंने लाभांश को 262 करोड़ दिखाया है। 2030 से पहले 9 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक कपड़ा निर्यात का लक्ष्य भारत हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री मोदी भारत टेक्सटाइल 2025 को संबोधित करते हुए बात कही। अभी 3 लाख करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात होती है। मोदी ने बताया कि बजट में कपास उत्पादन के लिए 5 वर्षीय योजना की घोषणा की है, साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए का आवंटन भी हुआ है। भारत अभी निर्यात के मामले में 6वें स्थान पर है। गणेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक होगा। अभी मौजूदा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। श्री गणेश कुमार केरला कैडर 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है। SBI की सब्सिडरी म्यूचुअल फंड ने जन निवेश के नाम से एक SIP लॉन्च की है, जिसमें महज 250 रुपये के मासिक निवेश से शुरुआत की जा सकती है। भारत की शीर्ष 500 कंपनियों की पूंजी $3.8 ट्रिलियन है, जो कि भारत की GDP $3.7 ट्रिलियन से अधिक है। हुनर इंडिया 500 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था के कारण 18 लोगों की जान चली गई है। अधिकतर मौतों का कारण ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बताया गया है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें छाती और पेट के ऊपरी हिस्से में दबाव से रक्त संचार और सांस रुक जाती है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के दौरे पर आए। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर सहमति बनी। कतर की कंपनियां भारत में $10 अरब का निवेश करेंगी। भारत की UPI के द्वारा भुगतान संभव हो सकेगा। दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग करेंगे, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग देंगे। 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 5 गुना तक का करने का लक्ष्य रखा गया है। रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री की कमान दी गई है। बजट की घोषणा के अनुसार माइक्रो उद्यमियों को 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 5 लाख रुपए तक के इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए MSME पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। RBI ने RBI डाटा ऐप के नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम के खनन और अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यह केस की सुनवाई करते हुए रणवीर इलाहाबादिया के असली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अमेरिका ने भारतीय चुनाव के मतदान की भागीदारी बढ़ाने के नाम पर देने वाले $2.1 करोड़ का अनुदान पर रोक लगा दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत में किसी और को चुनने के लिए यह धन दिया गया था। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन पर भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ये आरोप उन्होंने $2.1 करोड़ के अनुदान दिए जाने पर कहा। कैंसर, BP और मधुमेह की घर घर जाकर जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यह अभियान 30 मार्च तक चलेगा। पनामा में फंसे 50 व्यक्तियों को मदद के लिए गुहार लगाई है। भारत सरकार इस बात पर सक्रिय हुई है और उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद ही ये लोग भारत वापस लाए जाएंगे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी वनडे में भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 1 पेश किया, जो दुनिया की पहली क्वांटम चिप है। भारत के मुख्य और शास्त्रीय सलाहकार B आनंद नागेश्वर के कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। Thank you so much for listening and stay tuned with me. Thank you so much.